अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चॉकलेट मिल्क केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद ही आसान है और बहुत आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा था कि प्लीज़ इसको कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और लो बजट में बनाना बता दें ताकि इसको हर कोई ट्राई कर सके। तो बहुत ही आसान केक है, आपने ज़रूर ट्राई करना है और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 50 ग्राम पाउडर शुगर। इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये वॉल्यूम में डबल हो जाए इतना आपने अच्छी तरीके से इसको बीट कर लेना है। तो देखिए अच्छी तरीके से बीट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी वनीला एसेंस, या फिर आप लोग चाहें तो चॉकलेट एसेंस भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास हो तो मैंने 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। चंद सेकंड के लिए आपने इसको बीट कर लेना है एसेंस ऐड करने के बाद। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसकी जो ब्लेड्स हैं वो मैं निकाल लूँगी, हटा दूंगी। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर कोको पाउडर, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। कोको पाउडर जब मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे 50 ग्राम्स के बराबर। तो इधर मैंने इस वक्त आधा मैदा ऐड किया है इसके अंदर, और इसी के साथ मैं ऐड कर दूंगी बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। हल्के हाथ से आपने इसको फोल्ड कर लेना है। इधर हम आपको थोड़ा फॉरवर्ड करके दिखाते हैं तो आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत तेज़ तेज़ मिक्स किया है, जबकि बहुत हल्के हाथ से इसको मिक्स किया होता है आराम आराम से। अब बाकी का जो मैदा बचा था वो भी मैंने ऐड कर दिया है और इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। जब मैदा इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं, इसको मेल्ट करके ऐड कर दीजिएगा। तो इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे जल्दी से। और मोल्ड मैंने रेडी कर दिया था, मतलब उसके अंदर बटर पेपर लगा दिया था। 6 इंच का स्क्वायर मोल्ड लिया है, आप लोग चाहें तो राउंड में भी बना सकते हैं इसको। और सारा बैटर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, 10 मिनट पहले ही प्री हीट किया था। और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। और पतीली की टाइमिंग मैं आगे मेंशन कर दूंगी। तो देखिए केक हमारा बेक होकर आ गया है। अब इसको हम काउंटर पे ही छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। इसके अंदर मैं यूज़ कर रही हूँ माइलो। तो माइलो हमें चाहिए होगा 6 टेबल स्पून के बराबर। अगर आप लोगों के पास माइलो नहीं है तो आप कोई भी स्वीटन चॉकलेट पाउडर ले सकते हैं जो भी आपके पास घर में मौजूद हो, क्योंकि जिनके घरों में बच्चे वगैरह होंगे तो उनके घरों में तो ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जो भी आपको फ्लेवर पसंद हो वो ले लीजिएगा, तकरीबन 6 टेबल स्पून के बराबर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे हॉट वाटर 1/4 कप के बराबर। इसके अंदर इसको हमने डिज़ोल्व कर लेना है अच्छी तरीके से। आपने इसको मिक्स कर लेना है, इसका कोई लम्प नहीं रहना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये एक तरह का हमारे पास चॉकलेट सॉस रेडी हो जाएगा। हम चॉकलेट के सब्स्टिट्यूट में इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बन के तैयार होता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो देखिए ये रेडी हो गया है। अब इसकी हम आइसिंग बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने विपिंग क्रीम ली है आधा कप के बराबर, और इसको हम विप कर लेंगे अच्छी तरीके से। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको विप्ट होने में। आपने इसको हार्ड विप्ट करना है। ये देखिए, और मेरे पास जो विपिंग क्रीम है वो मीठी होती है तो इसके अंदर शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो हमने मिक्सचर बना के रखा था माइलो से, उसके अंदर से हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन 5 टेबल स्पून के बराबर। ये मैं ऐड कर दूंगी मिक्सचर। और इसकी जगह आप लोग चाहें तो चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जिस चीज़ में आप लोग कंफर्टेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अच्छी क्वालिटी की चॉकलेट ले लीजिएगा। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था तो मैं और ऐड कर दूँगी। और थोड़ा सा हमने इसको बचा लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। ये भी हम आगे यूज़ करेंगे। तो देखिए इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी हो गई है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अब जो ये हमने माइलो का मिक्सचर बचाया था, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कंडेंस मिल्क।
और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं, पाउडर शुगर ऐड कर दीजिएगा 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। ये केक को सोक करने के लिए हम बना रहे हैं क्योंकि हम मिल्क केक बना रहे हैं। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, तो माइलो का जो फ्लेवर है वो केक के अंदर भी आ जाएगा। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए ये रेडी हो गया है, इसको भी मैं साइड पे रख लूँगी। अब आ जाते हैं केक के ऊपर। केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको हम मोल्ड में से निकाल लेंगे। ये देखिए कितना शानदार बनके तैयार हुआ है हमारा ये केक। अब एक डिश ले लेंगे जिसमें भी आपको इसको सर्व करना है। तो मैंने केक के साइज़ की ही डिश ली है और आपने इस तरह से इसके अंदर इसको सेट कर देना है केक को। अब कोई भी स्कीवर ले लेंगे हम, उससे हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पोक कर देना है ताकि जो भी हम लिक्विड इसके ऊपर ऐड करें वो अंदर तक चला जाए। ये देखिए इस तरह से अब सारा जो मिल्क है हमने इस तरह से डाल देना है। एक ही तरफ पोर नहीं कीजिएगा, स्पून की मदद से आपने इस तरह से चारों तरफ फैलाते हुए डालना है ताकि जो इसका लिक्विड है वो चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे क्रीम जो हमने बना के रखी थी फ्रॉस्टिंग। इसकी एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर और अच्छी थिक लेयर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से बस आपने फैला देना है इसको और नाइफ़ की मदद से हम इसको स्मूथ कर लेंगे। और ये जितनी क्रीम मैंने बनाई थी सारी ही चली गई थी इसके अंदर। अब मैं नाइफ़ की मदद से इसको स्मूथ कर लूँगी। तो देखिए क्रीम हमारी अच्छे से स्मूथ हो गई है। अब हम क्या करेंगे, माइलो को डस्ट कर देंगे। इस तरह से आपने पूरा कवर कर देना है केक को। और अगर आपके पास माइलो नहीं है या फिर आप माइलो यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर चॉकलेट शेविंग्स डाल सकते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक सी। उससे पूरा कवर कर दीजिएगा केक को इस तरह से। अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी सेट करने के लिए 1 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए 1 घंटे के लिए इसको मैंने रख दिया था। थोड़ा सा डार्क कलर हो गया है क्योंकि उसने मॉइस्चर थोड़ा सा सोक किया होगा इस वजह से। तो देखिए अब इसको मैं कट कर लेती हूँ और आपको कट करके इसका पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बना था। आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और माइलो से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ईज़िली मिल जाता है मार्केट में और बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद होता है। सब इसको पीना पसंद करते हैं, तो आप इसको केक में भी यूज़ करके देखिएगा। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो देखिए इसका एक पीस मैंने कट कर दिया है और ये केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट और सॉफ्ट बना था, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो रहा था। ये देखिए आपको देखकर अंदाज़ा होगा, इसका टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार बना था। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।